हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल पे। और आज बच्चों लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। और बच्चों इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया है। और इस एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम लोगों को आने चाहिए, और सबसे पहले वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर रुख करेंगे। क्योंकि हमारा हमेशा से यही संकल्प रहा है कि जब भी हम किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएं तो उसमें प्रयोग होने वाले सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूले पते होने चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो ये फॉर्मूले जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों के फर्स्ट लेक्चर में यानी कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करूँगा ये फॉर्मूले एक बार फिर से, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही फॉर्मूले लगने वाले हैं बच्चों। और ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए, मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड एक्स के साथ एक्स के सापेक्ष समाकलन। दूसरा 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6 फॉर्मूले होंगे टोटल। और तीसरा 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और चौथा यहां से हम रूट में एंटर करेंगे 1 में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पांचवा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स। छठा 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये 6 फॉर्मूले आप लोगों को अगर आते हैं तो एक्सरसाइज 7.4 आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए पहले हम लोग ये 6 फॉर्मूले को देखेंगे, और ये 6 फॉर्मूले करने के बाद आगे के फॉर्मूले को हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें यही फॉर्मूले आने चाहिए, और जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं हम लोग इन्हीं फॉर्मूले पे कर पाएंगे। सही में सर? बिल्कुल 100%। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा सर, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा बच्चों लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, लॉग 1 में ए, लॉग 1 में ए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया आज का, ठीक है। फिर हम आगे की ओर फॉर्मूले की ओर रुख करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 में 2, और फिर देखिए यहां पे भी हम x को प्लस में रखेंगे, लॉग सेम फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स और a माइनस में x। अच्छा यहाँ पे 2 मैंने नहीं लिखा, सॉरी। इसका सर 1 में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c सब में ऐड कर लीजिएगा। इसका सर इसकी हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c। सेम इसका भी हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर 1 प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले यूज होने वाले एक्सरसाइज 7.4 में। और यदि आप लोगों को ये 6 फॉर्मूले आ जाते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक्सरसाइज को सिर्फ इन्हीं 6 फॉर्मूले के आधार पर कर पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लिखना होगा तो जल्दी से लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर यानी कि एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए इरेज कर दें। जी सर, इरेज कर दीजिए। देखिए, तो हम आपको एक्सरसाइज वाइज भी पहले तो हम लोग चैप्टर पढ़ा समझाते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को भी पहले समझाते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग कोई एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने के लिए नहीं आते हैं, आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझने आते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कि हम अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो उसके लिए लेंगे हम आपके बुक को, और पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पहले लगातार 3 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद से हम लोग गैप दे के क्वेश्चन करेंगे। पहला
3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1, दूसरा 1 अपॉन में √1 प्लस 4x², और तीसरा ये लाइन से आपका 1 अपॉन में √2 माइनस x का x² प्लस में 1। इन सब का हमको समाकलन करना है। इन सब का क्या करना है सर? समाकलन करना है। कैसे होगा सर? बस जो फॉर्मूला बताया वो दिमाग में रहेगा तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और पीछे का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं 3x² अपॉन में x के पावर 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब अगर हम यहाँ पे ले लें लेट, अगर यहाँ पे हम ले लें अलग से साइड में कि लेट x³ इज इक्वल टू में 2t, तो क्या आ जाएगा सर? 3x² dx आ जाएगा dt, और यही ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं dt अपॉन में t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने पढ़ा था 1 अपॉन में a, तो यहाँ पे a क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में n, tan इनवर्स t अपॉन में 1 प्लस c। अब 1 को यहाँ से आप हटा सकते हैं क्योंकि 1 है, तो क्या लिख देंगे इसको? tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? x³ प्लस में c। ये देखिए वही फॉर्मूला लगा जो मैंने आप लोगों को बताया। बस फॉर्मूला लगाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना होगा। देखिए जो भी x वाला टर्म था यहाँ पे t हो गया, और a मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 6, 5, 8, 10, 12 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था तो हम लोगों ने 1 रख दिया, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको भी सबसे पहले हम स्क्वायर वाले टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में √ में 1 प्लस 2x का स्क्वायर। 4 की जगह पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे dx। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था कि नहीं बताया गया था? जी सर बिल्कुल बताया गया था। क्या बताया गया था सर? log x। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2x है, तो यहाँ पे 2x नहीं रखेंगे, यहाँ पे x ही आए, यहाँ पे 2x। t मान लीजिए, अगर हम इसको t मान लेते हैं, x इक्वल टू 2x को t मान लेंगे तो 1 अपॉन में 2 नहीं, तो वहाँ पे क्या आएगा सर? वहाँ पे 2x ही आएगा। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं? 2x को t मान लेते हैं, तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो 2x प्लस फिर √ में 1 प्लस 2x, या यहाँ पे यही रख दीजिए 2x का होल स्क्वायर रखिए, या 4x स्क्वायर रख दीजिए, सेम चीज़ है, प्लस में c। और देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, 1 अपॉन में 2 आएगा। अब ये सोचेंगे बच्चे कैसे हो जा रहा है, तो ये भी बता दे रहा हूँ। हमने क्या माना? 2x इक्वल टू 2 मान लिया, तो क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और dx इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन में 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे t का स्क्वायर रख के फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे भी t आएगा, यहाँ पे भी t आएगा। तो हमने यहाँ पे t की जगह पे क्या रख दिया है? t की जगह पे हमने 2x रख दिया, ठीक है। ठीक है सर, चीज़ें अब हमें समझ में आ गई हैं, चीज़ें अब हमें समझ में आ गई हैं। लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, सब प्रकार के फॉर्मूले पर स्थित मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये फॉर्मूला ही जिनको नहीं याद होगा तो उनको समस्याएं होंगी, अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस x जो है वो x के टर्म में है। सर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? सर इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं सर, log x यहाँ पे 2 माइनस एक्स √ में सेम चीज़ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, खत्म। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस था सर जी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही था। इसमें सर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना था जी, नहीं बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बस क्या याद होना चाहिए यहाँ पे सर? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको नहीं आते तो फिर परेशानी आपकी बढ़ सकती है, तो फॉर्मूले पे जरूर ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग भी फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, और आपको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्मूले याद रखें, कॉन्सेप्ट याद रखें। जो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने हर एक्सरसाइज के टर्म में आपको ये बताया था कि हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते जा रहे हैं, और हर एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा, ठीक है। तो जिस एक्सरसाइज में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट आगे यूज होते जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट मत भूलिए, कॉन्सेप्ट यूज करते रहिए। चलिए, और समाकलन तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, समाकलन में अवकलन से बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, ये पूरा समाकलन फॉर्मूले का खेल ही है।
समाकलन क्या है? पूरा फॉर्मूले का खेल ही है। चल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट 4 वाला भी फिर उसी कॉन्सेप्ट पे है। 4 से आप देखेंगे तो 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम कॉन्सेप्ट पे है। 10 से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, 10 से कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, तो 10 से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 10 वाला 1 में अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस में 2, ये dx यानी कि इसका समाकलन करना है। फिर आप देखेंगे तो 11th वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट खुला हुआ है। 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। चलिए आप देखिए, इस प्रकार का भी देख लीजिए। इस प्रकार में क्या करना है सर? क्या कोई रॉकेट साइंस यूज़ करनी है? नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करनी है। इसमें देखिए अब आपको होल वर्ग बनाना रहता है, पूर्ण वर्ग। कैसे सर? देखिए जैसे यहाँ पे है 1 में अंडर रूट x², तो इसको x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x रहने दीजिए, 2 × x कर दीजिए। अब इसमें +1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए, तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो प्लस में 2 था उसको लिख दीजिए, जो प्लस में 2 था उसको लिख दीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं। अब देखिए अगर आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको हम 1 का स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में 2ab इंटू में 1 मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा सर? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -1 था, ये +2 था, क्या हो जाएगा सर? +1 का। अब यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया? कौन सा फॉर्मूला सर? अंडर रूट में x² प्लस a²। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? अभी तो सर हम लोग करके आ रहे हैं, लॉग सर x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में, हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या ये लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² हम यही लिख दे रहे हैं, या यही लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो x² प्लस 2x प्लस 2, क्या दिक्कत है? खत्म? जी सर बिल्कुल खत्म। बस यहाँ पे होल वर्ग बनाना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे मैंने पूर्ण वर्ग बनाना था, हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बना दिया। नहीं सर, पूर्ण वर्ग बनाने के अलावा कुछ और भी करना था? कुछ नहीं करना था, बस पूर्ण वर्ग बनाना था। इतना कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इतना कॉन्सेप्ट भी अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे? सोचिए। ये समाकलन के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन है। फॉर्मूला जो पकड़ लेता है, कॉन्सेप्ट जो पकड़ लेगा, वो आसानी से कर पाएगा। बस क्वेश्चन देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, और ये तभी होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखिए इसमें वही करना है। इसमें भी क्या करेंगे सर? हम लोग होल वर्ग बनाएंगे। जी बिल्कुल होल वर्ग बनाएंगे। तो कैसे हो सकता है सर? तो देखिए ऐसे होगा सर, 1 में 9 को क्या लिख सकते हैं सर? 3x का स्क्वायर, और 2 इसको क्या लिख सकते हैं सर? 2 × में 3x, 2 × में 3x। अब यहाँ बच रहा है 5। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 5। तो 5 तो 1, अब फिर देखिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2ab हो जाएगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं और 1 को घटा देते हैं। 1 के स्क्वायर को जोड़ दिए और 1 के स्क्वायर को घटा दिए, और +5 पहले से था ही। अब देखिए क्या बन जाएगा सर? ये तो बन गया आपका, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर 1 में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सर आ जाएगा +4। अब +4 को हम, -1 था, ये 5 है तो +4। अब +4 को क्या लिख सकते हैं हम सर? 2 का स्क्वायर। अब क्या बन गया ये सर? बन गया 1 में a। अब देखिए 1 में a की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद होगा तो। फिर tan इनवर्स x में a, x की जगह, a की जगह पे क्या है? 2, और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा सर? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 प्लस में c। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी।
ये देखिए सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जितने कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करते समय कोई भी परेशानी का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर समस्या तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में होगी। देखिए समाकलन तभी हम हल कर पाएंगे, मैं बोर्ड में भी बच्चों को सजेस्ट करता हूं, अगर बोर्ड का पेपर आप देने जा रहे हो समाकलन का क्वेश्चन देखते अगर आपको नहीं पता चल गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, क्या करना है, उस क्वेश्चन को टच मत कीजिए, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। लास्ट में एकदम टच कीजिएगा। जब किसी क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या करना है तो उसमें टाइम वेस्ट, कभी ये फॉर्मूला लगाओगे कभी वो फॉर्मूला लगाओगे, क्या फायदा है। उसको लास्ट में ट्राई करना, और जिसको देखते ही पता चल गया कि इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं पहले हम उसको करते हैं। भले उसको हम आ रहा हो कि नहीं पता चल रहा है, देखने से अच्छा इस पर पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, फिर वो वाला फॉर्मूला लगेगा जो बनेगा। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, लेकिन देखते ही अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनेगा कि क्या होगा, तब तो टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 11 पे थे ना, हाँ 11 पे सर। चलिए चलिए भाई, अब किसके बारे में सर चर्चा होने वाली है। 7.4 हो गया। अब सर यहाँ पे आपने बता दिया था 11 तक, तो देखिए अब मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा 11 तक तो हमने देख लिया तो ठीक है भाई, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 13 या 14 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही है, मैं 13 उठाता हूँ। और एक कौन लिया जाए सर, 13 के बाद से एक 17, हाँ क्योंकि 17 के बाद से सब एक तरह से हो जाएगा। तो पहले 13 एक ले लेते हैं, कहाँ गया है, हाँ 1 में अंडर रूट एक्स माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और dx। और नेक्स्ट कौन सा हमें लेना था सर, 17 वाला, x प्लस 2 और नीचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिएगा तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। कुछ बच्चे देखते हैं इसको कहते हैं सर a प्लस बी लगा दे। अरे भैया a प्लस बी कहाँ से लगा दोगे ये बताओ। a प्लस बी लगाना कब पॉसिबल होता है, जब दोनों 1 1 यहाँ पे रहता तब तो ईजी हो जाता है, a प्लस बी लगा देते। लेकिन इस कंडीशन में सर सेम नहीं है, तब क्या करें। इस कंडीशन में जब सेम नहीं है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सर पूरा मल्टीप्लाई करें जी बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, सर माइनस एक्स, सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 2 का करेंगे तो सर माइनस 2x और सर प्लस में 2 dx। अब सर आगे क्या करें, आगे सॉल्व कीजिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब फिर यहाँ पे सर होल वर्ग बनाएंगे जी बिल्कुल। अब रास्ता आप पकड़ लिए हैं। होल वर्ग बनाना हमें सीखना, कॉन्सेप्ट देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे होल वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए अब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो सबसे पहले x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2 भी बनेगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, और 2 मतलब 3, 2 इंटू में 3 सॉरी x, 2 इंटू में x, और यहाँ पे हमें 3x लाना है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे सर 3/2 का। यहाँ पे हम सर किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का। तब यहाँ पे वही चीज़ जोड़ भी दीजिए, यहाँ पे 9/4 जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 3/2 का स्क्वायर, तभी ना 3/2 आएगा। तो यहाँ पे हम वो चीज़ ऐड कर दे रहे हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, और इतना घटा भी दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ था 2 उसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर ये वाला पहला वाला आपका बन जाएगा अंडर रूट में x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर सर ये वाला जब खुलेगा तो ये हो जाएगा सर 9/4 प्लस 2। तो सर एलसीएम लेंगे आप, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा सर -9 प्लस 8/4, तो हो जाएगा सर -1/4। तो सर ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, इसका फॉर्मूला जी बिल्कुल इसका फॉर्मूला सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉग अंडर रूट में x माइनस में 3/2 और सर माइनस नहीं x माइनस प्लस अंडर रूट में
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, या आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -1/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, ख़त्म कहानी, और प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, यहाँ पे ब्रैकेट में था, यहाँ पे हम चाहते तो जल्दीबाजी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जल्दीबाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना था। फॉर्मूला तो ठीक है सर वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे लगेगा इस चीज़ को पकड़ के आपको निकालना होगा, ठीक है, इस चीज़ को पकड़ के आपको निकालना होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं ये वाला तो नहीं हो पाएगा, इसको इधर ही लाना पड़ेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से हल करेंगे, 17 वाले को ही। देखिए अब 17 वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन कहते हैं ना जिसको लंबा टाइप से है, तो ये थोड़ा सा लंबा टाइप से है, इसमें कोई भी मतलब मैं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन लंबा नहीं है और ये इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कैसे होगा सर ये, तो आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए जैसे दिया हुआ है इसको अलग कर लीजिए, x अपॉन में कर लीजिए x² - 1, ऐसे आप हल नहीं कर पाएंगे, dx अलग प्लस सर 2 अपॉन में √x² - 1 dx। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि 2 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x है तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x² - 1 को t मान लीजिए। सर x² - 1 को अगर t मान ले तो सर आ जाएगा 2x dx = में dt। ऊपर से इसको रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल सर, 1 अपॉन में 2 dt अपॉन में अंडर रूट में t आएगा, यानी कि t के पावर 1 अपॉन में 2 और t के पावर 1 अपॉन में 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, t के पावर -1 अपॉन में 2 dt, और प्लस में इसको ऐसे लिखते हैं, ये डायरेक्ट इसको रख दीजिएगा 2 अपॉन में अंडर रूट में x² - 1 dx। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए सर, 1 अपॉन में 2, अब ये प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो इनटू में सर 2 हो जाएगा, और t के पावर सर 1 अपॉन में 2, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी कि अंडर रूट टी, और फिर ये प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा सर 2 बाहर आ गया, और इसका सर होता है log x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू बस रख दीजिए, तो सर 1 अपॉन 2 × 2 कट जाएगा, तो सर 2 की वैल्यू रखेंगे, रूट t की वैल्यू क्या है सर x² - 1 प्लस में 2 log x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस में c। खत्म हो गया, इतना ही था सर, बिल्कुल इतना ही था। फिर से मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लगाने आ जाएगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए जितने भी क्वेश्चन है, अब चाहे वो 10 कहा जाए, 20 कहा, सॉरी 10 कह रहा हूँ, कौन सा 17 ना, अब 9, 18, 19, 20 सब इसी फॉर्मूले पे बेस है कि उनको अलग अलग करके हल करना है, और यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगने वाला है नहीं। चलिए एक मैं आप लोग को संतुष्टि के लिए एक और दिखा दूँ, एक मैं और दिखा देता हूँ, 2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। तरीका देखिए क्वेश्चंस का याद रखना होगा, जिसे हम विधि कहते हैं ना, तो आप विधि कहिए, डिधि कहिए, जो भी कहिए, आपको याद रखना होगा प्रोसेस। अब देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन लेता हूँ, एक तो लास्ट वाला लूँगा 25 जो कि बहुविकल्पीय है, और एक हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, x प्लस 3 अपॉन में x² - 2x माइनस में 5 dx करना है इसका, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 25 dx = में अंडर रूट 9x - 4x का होल स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को लगेगा कि सर बहुत डिफ़िकल्ट है ना, तो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्योंकि वहाँ पे 9 दिया हुआ है। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा बस इंक भर लूँ। इस वाले क्वेश्चन को सर हम लोग कैसे करेंगे, सेम विधि लगाइए सर। अगर इसको देखिए हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो उस तरीके से जो हम लोगों ने अभी x मान के किया, लेकिन सर अगर x मान के करते हैं तो फिर सर चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। क्यों सर दिक्कत हो जाएंगी, देखिए अभी ये लंबा चला जाएगा, ब्लैक बोर्ड हमारा भर जाएगा।
ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड हमारा भर जाएगा। तो मैं प्रोसेस बता दूंगा आधा, फिर आप लोग समाकलन तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, जो हम लोग ने पीछे कॉन्सेप्ट यूज किया था सर, एक्स अपॉन में सर ने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और सर 3 अपॉन में प्लस करके ऐसे करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों सर, वहाँ पे औकलन सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाला था, लेकिन यहाँ पे एक्स वाला भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो साहब इसको कैसे करें, इसको कैसे करें? तो जो अभी मैंने आपको चीज़ बताया, देखिए औकलन करने पे क्या आ रहा है सर, अगर इसका हम औकलन करेंगे तो सर ऊपर बचेगा। अगर देखिए सर इसका हम औकलन अगर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का औकलन करके बचेगा सर 2x और प्लस में 2, सर यही बच रहा है 2x प्लस में 2x प्लस में 2, सर ऐसा कुछ बच रहा है। तो सर इस कंडीशन के लिए क्या किया जाए? तो मैंने बोला कुछ मत करिए, एक काम बस करिए। बच्चे ने बोला क्या सर, इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। बिल्कुल सर 1 जोड़ दे और 1 घटा दे। मैंने बोला बिल्कुल 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे x, देखिए यहाँ पे क्या बच रहा था, 2x प्लस 2 बच रहा था, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा सर, x प्लस 1, और हमें ऊपर x प्लस 1 लाना है, x है तो हम इसे 1 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1। आगे का क्वेश्चन आप लोग इसको करेंगे, मैं इसको सिंपल बस कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा सर, अब 1 एक इसके साथ रख लीजिए, तो x प्लस 1 एक अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5 dx माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा सर, प्लस 2, और 2 के साथ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 dx। ठीक है भैया, 3 था, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस 1 को रख दिया हमने x के साथ। अब देखिए हम अगर इसको ले लें, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू में t, तो क्या बचेगा सर, 2x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो सर हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड सॉरी बच्चा, यहाँ पे क्योंकि देखो माइनस आ रहा है ना, ये नीचे वाले माइनस है, तो हम -1 को x के साथ रखेंगे, -1 को रख लेते हैं और +1 को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह 4 हो जाएगा, बस यही चेंज करना था। तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू में dx dt अपॉन में dx, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस में 1 dx इक्वल टू में dt, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 और dx इक्वल टू में dt बाई 2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे अब आप लोग रख के सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, ये dt अपॉन में इस पूरी की जगह पे हम t रख सकते हैं, और 2 को निकाल दीजिए बाहर क्योंकि 2 कांस्टेंट है, t का आपको करना है तो log t होता है, आप लोगों को पता है, अब आप लोग कर पाएंगे। प्लस करके सर, अब प्लस करके सर इसको कैसे हल करेंगे भैया, अभी अभी होल वर्ग बना के पढ़े हो ना, होल वर्ग बना के अभी भी पढ़े हो, क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर है 2x है, 1 यहाँ पे माइनस है तो -1 कर दो, +1 कर दो, तो हो जाएगा सर यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ पे देखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है -5, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में कर दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो सर 1/2 log t लीजिए, हम ही कर दिए, मैं आप लोगों को दे रहा था, और ये क्या हो जाएगा सर 4 अपॉन में यहाँ पे dx, और नीचे क्या बच जाएगा सर बच जाएगा x और x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4, -4 को 2 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ये बस लॉग वाला रख के कर लीजिए। मैं अगर लिख दूँ तो लिख देता हूँ 1/2। अब log t की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे सर, ये रख देंगे, जो माने थे क्या माने थे, लीजिए पूरा कर ही दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 5, मैंने सोचा था आप लोगों को दूंगा लेकिन यहाँ पे करता ही जा रहा हूँ, चलिए। और इसको क्या रख देंगे सर, फॉर्मूला log क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा सर x माइनस में 1 और प्लस में अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में c, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब सर लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो जल्दी से हम लोग लास्ट वाला देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। लास्ट वाला, अरे सॉरी, एक बच्चा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे देखिए आप लोग फिर से कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने कर दी गलती, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, तो अंडर रूट हटा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट हटा दीजिए, तो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला मुझे से लिखवा होगा तो चलो लिख देता हूँ, log 4 का तो 4 आ गया,
यहाँ पे तो पहले 4 था, 4 का 4 आ गया, 1/2a, 2a क्या है यहाँ पे 2 ही है, तो 1/2a। आगे सर 1/2a log x, तो यहाँ पे सर हो जाएगा आपका x - 1, ठीक है, और फिर -2 और अपॉन में x - 1 + 2 प्लस में c। चलिए बच्चा हो गया अभी आपका, अब ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, हम लोगों के पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ बच्चा, हम लोगों ने अपना अधिक से अधिक टाइम यूज़ कर लिया है। तो सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हैं, बस पूर्ण वर्ग बनाना है, मैं बता दे रहा हूँ, करेंगे आप लोग खुद से। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे -2x का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं -2x नहीं 2x माइनस 2x का स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं, और ये क्या है सर, ये प्लस में 3, यहाँ पे 2 रहेगा और इनटू में यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा सर 9 आने के लिए क्या चाहिए, एक 2x तो इसका भी रहेगा, अपॉन में 4, 4 से 4 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस में 9/4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 9/4 का स्क्वायर घटा दीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मैं ऑप्शन देख के आप लोगों को सही बता दूँ बच्चा, ये ऑप्शन आप लोग ताकि अपना आंसर भी गड़बड़ न टिक कर दे। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन इसका आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आएगा, टाइम कम है नहीं तो मैं इसको भी करवा देता, साइन इनवर्स 8x माइनस में 9 अपॉन में 9, ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये रहा आपका लास्ट एक्सरसाइज 7.4, जिसको आज हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, जो बस फॉर्मूले बताए गए वही फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे, समय क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा देता है, फिर मिलेंगे बच्चों नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।